हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑटो गार्ड के अंदर एक फ्लोर प्लान रेडी करेंगे जिसमें हम फ्रंट एलिवेशन भी रेडी करेंगे। जो आपको स्क्रीन पे एक फ्लोर प्लान दिख रहा है, हम उसको रेडी करेंगे अपनी ऑटो गार्ड के अंदर। सारा प्लान है जो फिट इंचेस में है। चलो इस प्लान को रेडी करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ एलिवेशन के लिए कुछ कुछ बाल आगे पीछे की हुई है। हमने सबसे पहले हमने जो भी आउटर बाउंड्री है उसको क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले एल एंटर करेंगे। सबसे पहले हमने एल एंटर करना है। बॉटम से चेक करना है कितना है, 41 फीट। क्लिक करते हैं, इस एरिया में लिख देते हैं 41 फीट। 41 फीट लिख देते हैं। देन हमने इस वैल्यू को देख लेना है। जे अपने पास है 15 फुट 6 इंच। जे अपने पास वैल्यू है 15 फुट 6 इंच। इसके बाद अपने पास जे वैल्यू आ जाएगी 12 फुट। इसके बाद अंदर को वैल्यू आ गई 12 फुट। उसके बाद अब अपने पास ऊपर को वैल्यू आ गई 18 फुट 6 इंच। 18 फीट 6 इंचेस। उसके बाद अपने पास ऊपर वाली फिर से वैल्यू आ गई 40 फुट 9 इंचेस। उसके बाद अपने पास ऊपर वाली वैल्यू 40 फुट 9 इंचेस। देन उसके बाद अपने पास साइड वाली वैल्यू आ गई 24 फीट 24 फीट। देन उसके बाद अपने पास ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कितनी, 11 फुट 9 इंचेस। ये वैल्यू है अपने पास 11 फुट 9 इंचेस। एंटर कर देंगे। देन अपने पास अपनी इसको जूम कर लेते थोड़ा सा और एंड पॉइंट पर क्लिक कर देंगे। अपनी जो आउटर बाउंड्री है वो रेडी हो चुकी है। देन हमने क्या करना है, ओ एंटर करना है 9 इंच। ओ एंटर करने के बाद आपको 9 इंच लिख देना है। और सेट कर लिया हमने 9 इंच। अपनी आउटर बार को अंदर को 9 इंच लिख दिया। हमने अपनी आउटर बाउंड्री रेडी कर लिए। अपने पास जिसको हम मिला देंगे फिलर कमांड से। एफ एंटर करोगे, क्लिक किया इस लाइन में और इस लाइन पर क्लिक कर देते हैं। देन हमने इस लाइन पर क्लिक किया, देन हम इस लाइन पर क्लिक कर देते हैं। आगे चलकर ऊपर से हम रूम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे होंगे। पहला रूम है 13 बाई 11, जो वर्टिकल में 13 फीट है और हॉरिजॉन्टल में 11 फीट है। वो एंटर करते हैं, 13 फीट लिख देते हैं। 13 फीट लिखा और इस लाइन पर क्लिक किया और बॉटम को आ गए। बॉटम को आने के बाद नीचे को हमने 9 इंच रख दिया। 9 इंच लिख दिया। इसके बाद इस एरिया से जो वैल्यू थी 11 फीट, 11 फीट दिख दिया। देन हमने ये वैल्यू ले ली 9 इंचेस। उसके बाद वैल्यू चेक कर लेते हैं कितनी है। ये है आगे अपने पास है पूजा रूम। पूजा रूम हमने लेना है 4 फीट का, 4 फीट का, और इसको हम दे देते हैं 9 इंचेस। और ऊपर से जो है 7 फीट, हमने इसको ऊपर से 7 फीट ले लेना है। और नीचे को फिर से हमने पुश कर देना है और सेट कर देना है। कितना करना है, 9 इंचेस। ओके, आगे भी चलकर इतनी रूम है तो इसको फिर से हम 11 फीट कर देंगे। 11 फीट मार दिया। देन इसको हमने फिर से 9 इंच और सेट मार दिया। अपने पास अपने तीनों रूम क्रिएट हो गए। इतना ध्यान रखना है अपने को कमांड कोई रिपीट ना करनी पड़े। हमने अपने जो फालतू चीज़ें हैं TR डबल एंटर कर हमने ट्रिम मार दिया। ड्राइंग को पूरा क्लीन करके रखना है। ओके, चलो इस एरिया में देखते हैं अपने पास क्या क्या है।
एक अपने अटैच वाशरूम है, एक अपने पास कॉमन वाशरूम है। इसको कैसे क्रिएट करो, कहते हैं 4x7 का, 4x7 का है तो क्रिएट कर देते हैं। ओ एंटर करते हैं हम, ओ एंटर किया, 7 फीट 7 फीट लिख दिया। इस एरिया से हम 7 फीट लेते हैं, सॉरी ये मैंने 4 फीट ले लिया। ओ एंटर करते हैं, 7 फीट लिखकर एंटर मार दिया, 7 फीट लिखा, बाहर को आगे, देन इसी को बाहर को हमने 9 इंचेस लिख दिया। इसको हमने 2 में डिवाइड करना है, तो पहले आपको जो अपने रूम के अंदर लाइनें आ रही हैं उसको ट्रिम कर दोगे, बाद में अपने को इस लाइन को ट्रिम, देन हमने फिर इस लाइन को ट्रिम कर दिया। लाइन कमांड पर गए, एक मिडिल लाइन मिलेगी, मिडिल लाइन पर क्लिक कर दिया, देन इस एरिया में आ गए। ओ एंटर करना है, 4.5 लिख कर दे देना है, बॉटम को आना है और एक बार ऊपर को कर देना है। सेंटर में 9 इंच हो गया। सेंटर में आप 4.5 देना चाहो तो 4.5 भी दे सकते हो, आप पर डिपेंडेड है। क्लियर है? देन हम इस एरिया में आ जाते हैं। इस एरिया में अपने पास 12x14 का एक फिर से रूम है। इसको कैसे क्रिएट करोगे, ओ एंटर लिखना है, 12 फीट लिख देना है। हमने इस लाइन पर क्लिक किया, इधर को आ गए, फिर से इस लाइन पर आया, बाहर को आ गया 9 इंचेस, और ऊपर को लिखना है हमने 14 फीट, ऊपर को हमने 14 फीट लिख देना है, 14 फीट एंटर मार देना है, और ऊपर को हमने 9 इंच फिर से प्रेस कर देना है। कमांड कौन सी देनी है अभी, EX डबल एंटर करना है और इस लाइन को आपस में मिला दोगे। इस लाइन पर क्लिक कर दिया हमने, इस लाइन पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अपने पास स्टेयर केस का एरिया है, 7 फीट में स्टेयर केस बना हुआ है, तो हम 7 फीट में स्टेयर केस का एरिया छोड़ देते हैं, 7 फीट लिख देते हैं। वो एंटर, 7 फीट लिख दिया, और इस साइड को हमने 9 इंच आउटसाइड दे दिया। अभी अपने पास हमने जो भी अपनी डोर है, अभी डोर क्रिएट करने हैं, देन हमने रूम वगैरह अपने क्रिएट कर लिए। जो भी आपके पास कोई फालतू एज में लेने हैं उसको आपने ट्रिम कर देना है। जैसे जे लेने होगी, इसको आपको ट्रिम कर देंगे। अभी हमने पहले स्टेयर केस को रेडी कर लेना है। स्टेयर केस को रेडी करने के लिए क्या करोगे, एक सेंटर से ऐसे एक लाइन क्रिएट कर दोगे। अभी ओ एंटर करना है, 3 फुट लिख देना है, 3 फुट लिख दिया। इस लाइन से हमने ऊपर को 3 फुट दे दिया, और इस लाइन से भी हमने 3 फुट इस साइड को दे दिया, और इस लाइन से भी 3 फुट हमने इस साइड को दे दिया। सेंटर वाली लाइन को एक बार डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर। अभी हमने अपना अरेजर और ट्रेड कितने का रखना है, मेरे को अरेजर 6 इंच का चाहिए और ट्रेड चाहिए मेरे को 10 इंच का। तो मैं ऊपर टॉप में ट्रेड शो होगा, तो मैं ओ एंटर करता हूँ, 10 इंच एंटर लिख देते हैं, और हमने 18 स्टेप पर क्रिएट कर देने हैं। इस लाइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको नीचे रीड के स्पेसिफाई और टू साइड आउटसाइड और एग्जैक्ट मल्टीप्लाई, मेरे को मल्टीप्लाई करने के लिए इसको M एंटर करना पड़ेगा। मैं M एंटर करने के बाद मैं क्लिक करना स्टार्ट करता हूँ। मेरे 18 स्टेप हो गए, तो मैं रोक दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं 18। ऐसे करने के बाद मैं इसको मैं ऐसे इसको ट्रिम मार दूंगा। ट्रिम कर दिया, और इस इधर से भी इसको मैंने ट्रिम कर दिया। अभी मैंने एक लाइन ले लेनी है, लाइन से मैं इसको बता दूंगा, मैंने इधर से चढ़ना है, और इस साइड में मैं आकर इधर को इससे मिडिल ले लेते हैं, मिडिल से ऐसे आके इस पर क्लिक कर देना है। देन हमने क्या करना है, देन इस लाइन पर क्लिक कर, जहाँ क्लिक कर दिया ऐसे कर, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने क्या करना है, मिरर कमांड पर क्लिक कर देना, चाहे माई प्रेस कर देना है, और क्लिक किया और बॉटम को आगे चले आए और एंटर प्रेस कर दिया। अब इस लाइन जो फालतू लाइन है उसको मैंने ट्रिम कर देना है।
इसको मैं ट्रिम कर दिया। अपने पास अपनी इतनी ड्राइंग रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैंने डोर क्रिएट करने हैं। डोर क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, चलो डोर क्रिएट करते हैं। डोर मेरे को 3-3 फुट के चाहिए। इस एरिया में मैं ओ एंटर लिख दूंगा, पहले 3 फुट लिख देता हूँ। मेरे को जहाँ 3 फुट का डोर चाहिए, मेरे को इस एरिया में भी 3 फुट का डोर चाहिए, और इस एरिया में मेरे को 3 फुट का डोर चाहिए, और इस एरिया में मेरे को 3 फुट का डोर चाहिए। ओके, अभी क्या करूँगा मैं, TR डबल एंटर, जहाँ क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, और इसको देना। जहाँ मेरे को 3 फुट का डोर चाहिए, जहाँ जहाँ मेरे को 3 फुट के डोर चाहिए, मैं वहाँ इस प्रकार से 1 मिनट में क्रिएट कर लूँगा। ये अपना कौन सा रूम है, ये अपना है पूजा रूम। पूजा रूम में मैं क्या करता हूँ, TR डबल एंटर ऐसे क्रिएट कर देता हूँ, और इसको भी मैं जहाँ से ट्रिम कर दूँगा। पूजा रूम के सामने मैंने क्या करना है, एक लाइन प्रेस कर देनी है। जी अपना पूजा रूम क्रिएट हो चुका है। अपने पास ये भी, जहाँ हमने कितने का लगाना है, जहाँ भी हमने 3 फुट का डोर प्रेस करना है, तो ऐसे जहाँ इसका डोर प्रेस हो जाएगा। जहाँ हमने अटैच वाशरूम देना है, तो क्या करेंगे, हम ओ एंटर कर देंगे, 2 फीट और 6 इंच दे देंगे। 2 फीट 6 इंच के देने के लिए इस लाइन को हमने 2 फीट इस साइड को कर लेना है, देन ट्रिम करना है, TR डबल एंटर, एक लाइन को हम ट्रिम कर देंगे। देन इस लाइन को जो वेस्टेज लाइनें हैं उसको भी हम ट्रिम कर देना है। ये अपनी जो लाइनें हैं ट्रिम हो चुकी हैं। इस एरिया में भी हमने डोर लगाना है, तो डोर कितने का लगाना है, जो कॉमन अपना वाशरूम है, इस जहाँ भी हमने 2.5 फुट को एंटर 2 फीट और 6 इंच इस एरिया में भी हमने लगा देना है, और इसको भी हमने TR डबल एंटर देकर इस एरिया से ट्रिम मार देना है। बिल्कुल ही नॉर्मल वे में कर रहे हैं। आई होप आपको सभी को समझ आ रहा होगा। ये अपना इसमें हमने ओपनेबल रखना है, इसको ऐसे ट्रिम मार देंगे जो हाल है अपना। उसके बाद हमने क्या करना है, इस एरिया पर क्लिक कर देना है, ओ एंटर करना है, 2 इंचेस लिख देना है। सबसे पहले 2 इंचेस लिखना है। 2 इंचेस लिखने के बाद इसको और छड़ देना है। देन आपको क्या करना है, 4 फुट का एक मेन डोर लगा देना है। 4 फीट लिख दिया। 4 फीट लिखने के बाद TR डबल एंटर किया, इस लाइन पर हमने ट्रिम कर दिया। इस लाइन को हमने ट्रिम कर लिया। देन आगे चलकर हमने क्या करना है, एक डोर हमारा इस एरिया में आएगा। इस एरिया में डोर को लेके आने के लिए क्या करोगे, इस एरिया पे क्लिक कर दे, कैसे फिर से बताया था, ओ एंटर 2 इंचेस इस एरिया में क्लिक कर देन फिर से इस पर कितने फुट का डोर लगाना है, फिर से जहाँ डोर लगाना है 3 फुट का ओनली, 3 फीट का डोर लगाया, TR डबल एंटर किया, और मैंने इस एरिया को इसको हीट मार दिया। ओके, अभी हमने विंडोज़ लगानी है। विंडोज़ लगाने के लिए क्या करोगे, पहले जो भी कॉर्नर है उसको हमने सभी को क्या करना है, ट्रिम कर देना है। तो वो जो अपने कॉर्नर है, ओके, इस प्रकार से हमने अपने सारे कॉर्नर ट्रिम कर दिए। जो से अपने हिसाब से आप ट्रिम कर दोगे। अभी हमने वेंटिलेटर लगाने हैं और विंडोज़ लगानी है।
विंडो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, ओ एंटर कर देना है। ओ एंटर कर दोगे आप, सॉरी आप नॉर्मल वे में विंडो लगाओ, REC के रेक्टेंगल पर चलो। हमने 5 फीट की विंडो क्रिएट करनी है, तो आप लिखोगे 5 फीट कॉमा 9 इंचज़, 5 फीट कॉमा 9 इंचज़। इसका कलर चेंज कर लेते हैं और इसका येलो कलर देते हैं, और जहाँ से भी अभी एक कलर अपना, इसको भी कलर है तो हम येलो ही कर लेते हैं। लाइन पर क्लिक गए, हमने क्या करना है, इस लाइन पर क्या, और हमने इस लाइन पर क्लिक कर दिया। ओ एंटर किया, 0.5 लिखा, देन क्लिक किया बॉटम को, देन क्लिक किया अपवर्ड को, डिलीट बटन पर क्लिक कर दिया, सेंटर वाले को डिलीट कर दिया। अपने पास 5 फीट की एक विंडो रेडी हो रखी है। एक हमने 2 फीट का वेंटिलेटर भी रेडी कर लेना है। उसको कैसे रेडी करोगे, फिर से रेक्टेंगल पर गए, ओपन किया रेक्टेंगल को, 2 फीट लिखा कॉमा 9 इंच लिख दिया। इस वजह से बड़ा पेट है, फिर से इसको कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, अपने को उसकी ज़रूरत है। कॉपी लिखकर, सॉरी इस एज में नहीं लगेगी, कंट्रोल Z कर दीजिए, कंट्रोल Z कर दिया। इस एरिया में क्लिक किया, कॉपी पर क्लिक कर लो, इस एरिया से पकड़ लो, देन हमने अभी अपनी विंडो मिडल पॉइंट पर क्लिक कर दिया इस एरिया में, देन हमने विंडो अपनी इस एरिया में, देन अपनी विंडो एक इस एरिया में लगी, और एक विंडो अपनी उसमें लग जाएगी, देन एक विंडो अपनी इस एरिया में। इसमें हम 3 विंडो भी छोटी छोटी लगा सकते हैं, चलो 3 विंडो लगा देते हैं। इस विंडो की हम एडिट कर लेते हैं, 3 फीट की विंडो लगानी है तो एक नई विंडो हम क्रिएट कर लेते हैं। रेक्टेंगल पर गए, ओपन किया, 9 इंचेस लिखा, देन कॉमा 3 फीट लिख दिया, फिर से वैसे, फिर वो एंटर 0.5 प्रेस मार दिया इस एक साइड को, देन चले गए हम दूसरी साइड को, सेंटर वाले को मैंने लीड मार दिया। रोटेट कर लेते हैं क्योंकि हमने ओरिजेंटल में लगाना है, और डिलीट मार दिया। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ये हमने इस एरिया से इसको पकड़ लिया, इस एरिया से पकड़ने के बाद हमने एक यहाँ क्लिक कर दिया, देन एक विंडो अपनी इस एरिया में आ गई, देन अपनी एक विंडो इस एरिया में आ जाएगी। दोनों को सेम डिस्टेंस, सेंटर वाली विंडो को सेम डिस्टेंस पर देना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं। एक इसको भी इधर को थोड़ा सा मूव कर देंगे, जहाँ चेक कर लेते हैं पहले कितना है। DI जी अपने पास है 7.7 इंचज़, और देन अपने पास है जी 9, देन जी है अपने पास 1 फीट। क्लिक करते हैं, थोड़ा सा मूव कर देते हैं इस साइड को, ऐसे इसको हम 4 इंच मूव कर देते हैं, मतलब सॉरी एक कॉपी होगी, देन मूव पर क्लिक करते हैं 4 इंच से। अभी थोड़ा ठीक हो गया। सेंटर में विंडो भी देनी है सर, सेंटर में विंडो देने के लिए इसको फिर से कॉपी करोगे, कॉपी करने के लिए CO प्रेस, जहाँ कॉपी आइकन पर गए, देन हमने फिर से इस पॉइंट पर क्लिक कर दिया, क्लियर हो गया। देन अपने पास वेंटिलेटर बच गए। वेंटिलेटर क्रिएट करने के लिए क्या करोगे आपको फिर से लाइन कमांड पर चले गए, इस एरिया में गया, और देन हमने ऐसे क्लिक कर दिया, ओ एंटर प्रेस कर दिया, 1 फीट लिख दिया, एक क्लिक बॉटम को, एक क्लिक ऊपर को, क्लिक नीचे को, एक क्लिक ऊपर को, सेंटर वाला बटन डिलीट, लाइन पर क्लिक किया, देन हमने इस लाइन पर क्लिक किया, ओ एंटर किया, 0.5 एंटर मार दिया, ठीक है। देन इस एरिया में, देन हमने इस एरिया में सेंटर वाला रीड हो गया, कॉपी
कॉपी, देन हमने इसके भी थोड़े से मिडल में देख के लगा दिया। इस चीज़ को हम सरिये को हमने रोटेशन में चला दिया है ना। कॉपी, फिर से कॉपी किया, अपनी जो विंडो वगैरह भी फिक्सिंग होगी। इस अभी अपने को किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। अभी आपको डायमेंशन देनी है, डायमेंशन पर हम डायमेंशन पर क्लिक करता हूँ, थोड़ी सी डायमेंशन पर क्लिक कर दिया, डायमेंशन पर क्लिक किया। डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, एक इस एज में देन फिर से मैंने इस एज में क्लिक कर दिया। सारे अपने रूम में एक साइज की हैं, तो बार बार इसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हमने इसको भी बता दिया अपना ये इतने बाई इतने का है। एक रूम का एरिया दे देते हैं, सारे रूम इसको जहाँ से अपने को पता चल जाएगा सेम ही है। इस एरिया पर क्लिक कर दिया, जहाँ अपने को पता चल गया जो अपना 4 फीट है, और जहाँ से हमने बता दिया भी ये अपना कितना है 7 फीट। इसके बाद हमने क्या करना है, इस एरिया में क्लिक कर दिया, देन हमने जहाँ क्लिक किया, देन हमने इस एरिया में क्लिक कर दिया। ऐसे इस एरिया में क्लिक कर, देन ऐसे इस एरिया में क्लिक कर, देन ऐसे इस एरिया में क्लिक कर, देन इस एरिया में क्लिक कर दिया। देन हमने क्या किया, देन इस एरिया में क्लिक कर दिया। वैसे इस एरिया को बता देना है, हमने इस एरिया में क्लिक कर के लगा दिया, अपना रेडी हो रखा है। देन हमने इसमें क्या टेक्स्ट लिख देना है। टेक्स्ट लिखने के लिए फिर से कलर वगैरह चेंज कर लोगे, जो सा आपको कलर बेटर लग रहा है। मैंने टेक्स्ट पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद मैं एक ऐसे ओपन कर लेता हूँ। इसको टेक्स्ट को ओपन कर लिया, मैंने लिख दिया कैप्स लॉक ऑन करके लिख दिया हॉल, हाल लिख दिया। हाल लिख कर मैंने एंटर मार दिया और एक एरिया में क्लिक कर दिया। हाल देखिए जहाँ मैंने लिखा था बहुत छोटा आ रहा है, तो मैं उस एरिया को सिलेक्शन कर दूँगा। ऐसे सिलेक्शन किया, राइट क्लिक करिए और बॉटम में आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, प्रॉपर्टी पर चला गया। प्रॉपर्टी पर जाने के बाद टेक्स्ट साइड बॉटम में ना आपको टेक्स्ट साइड दिख रही होगी, टेक्स्ट साइड पर आपको क्लिक करते हैं। अभी आपको एक बार 20 देकर देखना है, 20 जैसे दिया जी हाल अपने पास हाल लिखा गया। अपने को इतना बेटर है तो ठीक है। ये आपको छोटा करना है तो क्लिक करिए, जहाँ 20 लिखा है आप 15 लिख लीजिए। मैंने 15 लिख दिया, मेरे को इतना भी ठीक है। देन मैं इसको कॉपी करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और कॉपी पर क्लिक कर देता हूँ। मेरे को इसी रूम भी लिखना है और मेरे का इसको मैं ठीक है ऊपर को नहीं जा रहा। तो देन मेरे को क्या करना है, मैं F8 प्रेस कर देता हूँ। और मेरे को एक जहाँ क्लिक कर देना है, एक जहाँ, एक इस एरिया में क्लिक करना है। देन 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 अभी मेरे को देखिए इसमें क्या लिखना है, बेडरूम। इसमें मेरे को लिखना है BED बेड रूम। इसमें मेरे को बेडरूम लिखना है। देखिए बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आने के इससे क्या करना पड़ेगा आपको, ऐसे लिख दीजिए, छोटा कर देंगे इसको बाद में एक ही साइज में। देखिए सारे बेडरूम हैं जी, तो हमें एक बेडरूम लिखा और इस पर क्लिक कर दिया। अभी फिर से टेक्स्ट साइड को हम 10 कर देते हैं, 10 कर दिया। टेक्स्ट साइड 10 होगी, इस पर क्लिक किया और देन सभी को कॉपी करके रख देते हैं इसी में। अभी फिर से कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी किया, देन हमने इस एरिया में हम आ गए जहाँ ये क्या है पूजा रूम है। इसको हमने लिख देना पूजा, पूजा लिख देना है। जैसे पूजा लिख दिया और ये भी थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो क्या करोगे, इसको हमने 5 लिख देना, 5 लिख दिया। देन इसको हमने अभी कॉपी कर लेना है, सेंटर में रख देना है। मूव किया, देन जब हम मूव कर लेते हैं उसको मूव करके हमने सेंटर में रख दिया। ये अपने वॉशरूम है, वॉशरूम को इसको उठाते हैं, कॉपी किया, देन इसके अंदर आ गए, देन उसके बाद हम इसके अंदर आ गए।
ये चीज़ क्या है अपने पास, ये अपने पास है सी कॉमन BATH वाश ऑन वाश है। देन जे क्या है अटैच, ये जे क्या है ए डॉट अटैच वाश बात, ये अपने पास अटैच वाशरूम। देन अपने पास जे क्या चीज़ है, जे अपने पास स्टेयर, कॉपी करोगे ये अपने पास है स्टेयर। देन हमने जहाँ लिख देना है STAIR स्टेयर, जी हमने लिख दिया स्टेयर। अपना जो ड्राइंग है आज इस प्रकार से रेडी होगी। इसमें थोड़ी बहुत अपने को जो हैचिंग देने की ज़रूरत है, तो हम इसमें थोड़ा बहुत और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आप क्या प्रेस करोगे, आपको एच एंटर कर देना है। आपको एच एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपको कोई पैटर्न चूज कर लेना है। पहले मैं कलर ले लेता हूँ डिफरेंट। देन मेरे को एक पैटर्न लिख लेना है। पैटर्न को मैं अपने बाल के अंदर फिक्स कर दूँगा। देखिए वाइट आ रहा है, तो मेरे को वाइट नहीं चाहिए, मेरे को कोई और चाहिए। मैं अपनी सभी में ऐसे क्लिक कर दूँगा। अपने को बेटर से बेटर मॉडिफाई कर लेना है अपने हिसाब से। ओके आपको इस प्रकार से अभी आपने सभी पर क्लिक कर लिया। देन क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, स्केल पर चला जाना है। स्केल को आपको इंक्रीज कर देना है, एक बार 10 कर दो। जैसे ही आपने 10 कर दिया, देखिए ये आने लग गया। क्लिक कर देना है, जहाँ ग्रीन है ग्रीन को आप ऑन कर दीजिए। आप देखिए इसमें हमने बाल में अपने पैटर्न भी लगा लिया।